हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हम पढ़ रहे थे इंटरनेट का आज हमारा सेकेंड क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्राउज़र। अब ब्राउज़र क्या होता है? इंटरनेट चलाने की सबसे ज़रूरी चीज़ होती है इंटरनेट ब्राउज़र। इसे वेब ब्राउज़र भी कहते हैं। वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो वेब ब्राउज़र क्या होता है? ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। वेब ब्राउज़र हमें वर्ल्ड वाइड वेब की दुनिया में पहुंचाता है। और वेब ब्राउज़र जो है वो हमें वर्ल्ड वाइड वेब की दुनिया में पहुंचाता है। वेब ब्राउज़र क्लाइंट होता है और वेब ब्राउज़र जो है वो क्लाइंट होता है। सबसे पहला ब्राउज़र का नाम वर्ल्ड वाइड वेब रखा गया था, जिसको टिम बर्नर्स-ली ने 1990 में बनाया था। ओपन सोर्स ब्राउज़र कौन कौन से होते हैं? फायरफॉक्स, क्रोमियम, वाटरफॉक्स, बेसिलिस्क, पेल मून, ब्रेव ब्राउज़र और डूगल। ब्राउज़र फर्स्ट ब्राउज़र जो है वो www था। उसको वर्ल्ड वाइड वेब भी बोलते हैं। 1990 में टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था। इसको रीनेम करके नेक्सस रखा गया। उसके बाद लिंक्स जो है 1992 में आया, टेक्स्ट बेस्ड ब्राउज़र है। उसके बाद जो फर्स्ट ग्राफिकल ब्राउज़र जो है मोज़ैक है, 1993 में आया, मार्क एंड्रीसन ने बनाया था। फिर नेटस्केप नेविगेटर आया, नेटस्केप कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन 1994 में आया। फिर ओपेरा आया 1995 में। इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट का 1995 में आया। फिर माइक्रोसॉफ्ट एज आया। माइक्रोसॉफ्ट का लेटेस्ट अभी एज है 2015 में आया था। यांडेक्स जो है वो 1997 में आया था। मोजिला फायरफॉक्स जो है 1998 में आया था। सफारी जो है 2003 में आया था। टोर ब्राउज़र जो 2006 में आया था। गूगल क्रोम 2008 में आया था। क्रोमियम जो है गूगल का है 2008 में आया था। बाइडू जो है 2011 में आया था। और एपिक जो है वो इंडियन है, हिडन 2013 में आया था। गूगल क्रोम। तो ये जो है हमारे इसके कौन से ब्राउज़र कब आए थे ये हमें याद रखना है। तो मैं आपको याद करवाने की कोशिश करती हूँ। जैसे है फर्स्ट वेब ब्राउज़र जो है वो टिम बर्नर्स-ली ने लाया था 1990 में, या याद रखेंगे आप। इसको रीनेम किया था नेक्सस। उसके बाद 2 साल बाद लिंक्स आया था। लिंक्स जो है टेक्स्ट बेस्ड ब्राउज़र है। उसके बाद फर्स्ट ग्राफिकल ब्राउज़र जो है मोज़ैक है। लिंक्स के 1 साल बाद आया था 1993 में, मार्क एंड्रीसन ने बनाया था। तो ये 3 याद हो गया। 1990 में आया था www, 2 साल बाद आया था लिंक्स आया था टेक्स्ट बेस, और फिर लिंक्स के बाद आया था मोज़ैक। मोज़ैक आया था 1 साल बाद 1993 में, मार्क एंडरसन के द्वारा। उसके बाद 1994 में नेटस्केप नेविगेटर आया था। फिर 1995 में ओपेरा आया था। 1994 में इंटरनेट एक्सप्लोरर आया था। उसके बाद एज जो है लेटेस्ट वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट का 2015 में। फिर उसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर के बाद 2 साल बाद जो है यांडेक्स आया था, रशियन है। उसके बाद 1998 में मोजिला फायरफॉक्स आया था। फिर उसके बाद सफारी 2003 में आया था। टोर ब्राउज़र उसके 3 साल बाद 2006 में आया था। गूगल क्रोम 2008 में आया था। क्रोमियम जो है गूगल का 2008 में आया था। बाइडू 2011 में आया था। एपिक जो है इंडियन है, 2013 में आया था। तो ये है एपिक, बाइडू, क्रोमियम, गूगल क्रोम, टोर, सफारी, मोजिला फायरफॉक्स, यांडेक्स जो है, और बाइडू जो है, बाइडू चाइना का, यांडेक्स रशिया का। ये जो है ब्राउज़र भी है और ये इनके नाम से जो है सर्च इंजन भी है। तो ये हो गया। तो ये आपको याद रखने हैं कि कौन से ब्राउज़र है, किस ईयर में आए हैं। ये पूछता है एग्ज़ाम में क्वेश्चन। उसके बाद है गूगल क्रोम में इनकॉग्निटो मोड क्या होता है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन होता है। और मोजिला फायरफॉक्स जो है वो ओपन सोर्स है। इंटरनेट फ्लो एक्सप्लोरर का लास्ट वर्जन जो है IE11 था। सपोर्ट एंड हुआ था 15 जून 2022 में। माइक्रोसॉफ्ट का लेटेस्ट वर्जन 2015 में आया था, 29 अप्रैल 2015। और टोर ब्राउज़र जो है एनोनिमस ब्राउज़र है, डार्क वेब ब्राउज़र है। एपिक, बाइडू, क्रोमियम, मोजिला फायरफॉक्स, यांडेक्स, एज, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, नेटस्केप नेविगेटर, फर्स्ट ग्राफिकल ब्राउज़र, लिंक्स,
फर्स्ट ब्राउज़र। तो मोज़िला फायरफॉक्स जो है ओपन सोर्स ब्राउज़र। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है लास्ट वर्जन था माइक्रोसॉफ्ट का। एज जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का लेटेस्ट वर्जन है। इंटरनेट एक्सप्लोरर का लास्ट वर्जन है। टोर जो एनॉनमस ब्राउज़र था, डार्क वेब था। फर्स्ट वेब ब्राउज़र www है। फर्स्ट ग्राफिकल मोज़ैक है। ओल्ड वेब ब्राउज़र स्टिल इन यूज़ लाइनक्स है। लिंक्स है एप्पल ब्राउज़र, सफारी है। इंडियन ब्राउज़र एपिक है। फिर गूगल क्रोम के शॉर्टकट क्या क्या है? Ctrl+T टैब को ओपन करने के लिए, Ctrl+D W टैब को क्लोज करने के लिए। फिर प्रेस डैश ऑन अ विंडो सिस्टम टू ओपन अ न्यू इनकॉग्निटो ब्राउज़र विंडो इन क्रोम। क्रोम का इनकॉग्निटो ब्राउज़र ओपन करने के लिए क्या प्रेस करेंगे? Ctrl+Shift+N प्रेस करेंगे। फिर ये सब एग्जाम में आए हुए हैं क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर क्रॉस प्लेटफॉर्म ब्राउज़र? कौन सा है क्रॉस प्लेटफॉर्म ब्राउज़र है? तो क्रोम जो है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म ब्राउज़र है। तो ओनली वन करेक्ट आंसर। फिर है निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है? मोजिला फायरफॉक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल यूज़र विंडो, लाइनक्स, एंड्रॉयड, iOS और OS X प्लेटफॉर्म पर कर सकते हैं। यस जी बिल्कुल। क्रोम गूगल द्वारा विकसित एक क्रॉस प्लेटफॉर्म इंटरनेट ब्राउज़र है। जी बिल्कुल गूगल क्रोम। तो 1 और 2 दोनों सही है। तो 1 और 2 ना तो 1 ना तो 2। A new incognito window in Google Chrome can be opened using Ctrl+Shift+N. The browser developed by Apple is Safari. मैच द कॉलम। क्रोम जो है गूगल का है तो 1 का तो सी होगा। माइक्रोसॉफ्ट का एज है तो 2 का ए होगा। और सफारी एप्पल का है तो 3 का बी होगा। लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा हाल में ही में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप एक वेब ब्राउज़र है? तो माइक्रोसॉफ्ट एज। तो एज इसका करेक्ट आंसर होगा। डैश स्थानीय चीनी बाजार पर केंद्रित है जबकि डैश वैश्विक विस्तार जारी है। और इसका विस्तार जारी है। तो इस चीनी का है बाइडू और वैश्विक विस्तार है गूगल का। तो बाइडू और गूगल करेक्ट आंसर। गूगल क्रोम में वर्तमान पेज को पुनः लोड करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट को उपयोग करेंगे? तो Ctrl+R का यूज़ करेंगे। Ctrl+R और F5 का भी यूज़ कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज वेब ब्राउज़र में से एक है और इसे विशेष रूप से एप्पल डिवाइस पर चलाने के लिए डेवलप किया गया? तो एप्पल के लिए सफारी का यूज़ किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? सफारी जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, वो ब्राउज़र है। गूगल क्रोम में किसी पेज को लोड से रोकने के लिए निम्न में से किस की का यूज़ करेंगे? तो एस की का यूज़ करेंगे। गूगल क्रोम में वर्तमान पेज को रीलोड करने के लिए कौन सा फंक्शन की यूज़ करेंगे? तो Ctrl+R और F5 दोनों का यूज़ करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्राउज़र सॉफ्टवेयर नहीं है? तो डक जो है वो ब्राउज़र सॉफ्टवेयर नहीं है। क्रोमियम है, माइक्रोसॉफ्ट एज, ब्रेव है। डक जो है वो जो है सर्च इंजन है। निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट सभी प्रमुख वेब ब्राउज़र में बुकमार्क क्रिएट करने के लिए तुरंत मेनू को तुरंत एक्सेस करने के लिए किया जाता है? तो Ctrl+D जो है वो बुकमार्क करने के लिए किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एज, ओपेरा और एप्पल सफारी किसके एग्जाम्पल है? वेब ब्राउज़र के एग्जाम्पल है। गूगल क्रोम में कई टैब खोले जाने पर पहला टैब एक्टिव करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट की यूज़ करेंगे? Ctrl+1 यूज़ करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एप्पल द्वारा डेवलप किया गया ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है? तो सफारी। वर्ल्ड वाइड वेब पहला वेब ब्राउज़र था जिसे बाद में वर्ल्ड वाइड वेब के साथ किसी भी भ्रम से बचने के लिए डैश नाम दिया गया, नेक्सस नाम दिया गया। डैश ब्राउज़र एक टेक्स्ट आधारित ब्राउज़र था जिसका आविष्कार इतने में हुआ था। लाइनक्स का जो है 1992 में आविष्कार हुआ था। किसी वेबसाइट को पसंदीदा फेवरेट में शामिल करने का शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+D है। जिन वेबसाइट पर हम सबसे अधिक जाते हैं उन पर शीघ्रता से नेविगेट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक अच्छा तरीका है फेवरेट करने का, बुकमार्क करने का, फेवरेट करने का? इंटरनेट और एक्सट्रानेट क्या होता है? इंटरनेट में क्या होता है कि कंप्यूटर सिस्टम का
वैश्विक इंटरकनेक्शन होता है, सार्वजनिक नेटवर्क होता है। इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट का उपयोग मुख्य रूप से व्यवसाय और संगठनों में किया जाता है। एक्स्ट्रानेट क्या है? बाहर के उपयोगकर्ताओं को किसी संगठन के इंटरनेट तक पहुंचने की अनुमति देता है। इंटर मीन्स बिटवीन, इंट्रा मीन्स इनसाइड, एक्स्ट्रा मीन्स आउटसाइड। इंटरनेट ग्लोबल इंटरकनेक्शन है कंप्यूटर सिस्टम का, पब्लिक नेटवर्क है। इंट्रानेट जो है मेनली यूज होता है बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन में, प्राइवेट नेटवर्क है। और एक्स्ट्रानेट जो है अलाउ करता है फ्रॉम आउटसाइड टू एक्सेस द इंटरनेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट नेटवर्क है। फिर सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब क्या होता है? सरफेस वेब जैसे गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, वेबसाइट हो गया, ई कॉमर्स, यूट्यूब, ब्लॉग, ये सब सरफेस वेब हो गया। डीप वेब क्या हो गया? नेट बैंकिंग हो गया, रिसर्च पेपर हो गया, मेडिकल रिकॉर्ड, प्राइवेट फोरम, प्राइवेट नेटवर्क, हिडन वाइल। और डार्क वेब क्या हो गया? डार्क वेब हो गया इलीगल इंफॉर्मेशन, जैसे ये है गूगल है सरफेस वेब। डीप वेब हो गया गवर्नमेंट रिसोर्सेज, एकेडमिक इंफॉर्मेशन। और डार्क वेब हो गया इलीगल पॉन, इलीगल इंफॉर्मेशन, हैकर। सरफेस वेब सर्च इंजन जैसे गूगल, बिंग, याहू, एग्जाम्पल यूट्यूब, विकीपीडिया, रेगुलर ब्लॉगिंग। डीप वेब में ईमेल हो गया, चैट कन्वर्सेशन हो गया, ई बैंकिंग डेटा हो गया, प्राइवेट पोस्ट ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे प्राइवेट पोस्ट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड हो गया। सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब। डार्क वेब क्या था? टोर ब्राउज़र जैसे हो गया ब्राउज़र, रैनसमवेयर, बिटकॉइन सर्विस, फाइनेंसिंग एंड फ्रॉड, इलीगल पोर्नोग्राफी, ये सब जो है डार्क वेब है। और अब हम देखेंगे इंटरनेट के शॉर्टकट कीज़, जैसे करंट टैब को बुकमार्क करने के लिए क्या यूज़ करेंगे? Ctrl+D का यूज़ करेंगे। कुछ खोजने के लिए क्या यूज़, करंट पेज में कुछ खोजने के लिए क्या यूज़ करेंगे? Ctrl+F का यूज़ करेंगे। खोजे हुए नेक्स्ट रिजल्ट पर जाने के लिए Ctrl+G का यूज़ करेंगे। ब्राउजिंग हिस्ट्री देखने के लिए Ctrl+H का यूज़ करेंगे। डाउनलोड हिस्ट्री देखने के लिए Ctrl+J का यूज़ करेंगे। ब्राउज़र के एड्रेस बार में जाने के लिए Ctrl+L का यूज़ करेंगे। न्यू ब्राउज़र ओपन करने के लिए Ctrl+N का यूज़ करेंगे। प्राइवेट ब्राउजिंग विंडो को के लिए Ctrl+Shift+N यूज़ करेंगे। करंट पेज को प्रिंट करने के लिए Ctrl+P का यूज़ करेंगे। पेज रीलोड करने के लिए Ctrl+R और F5 का यूज़ करेंगे। उसी ब्राउज़र में नए टैब ओपन करने के लिए Ctrl+T का यूज़ करेंगे। पिछले बंद हुए टैब को खोलने के लिए Ctrl+Shift और T का यूज़ करेंगे। करंट वेब पेज के सोर्स कोड को देखने के लिए Ctrl+U यूज़ करेंगे। करंट टैब को बंद करने के लिए Ctrl+W, Ctrl+F4 यूज़ करेंगे। नेक्स्ट टैब पर जाने के लिए Ctrl+Tab यूज़ करेंगे। प्रीवियस टैब पर जाने के लिए Ctrl+Shift+Tab का यूज़ करेंगे। किसी भी टैब पर जाने के लिए Ctrl+नंबर यूज़ करेंगे। वेबसाइट को जूम इन करने के लिए Ctrl+ का यूज़ करेंगे। वेबसाइट को जूम आउट करने के लिए Ctrl- का यूज़ करेंगे। ब्राउजिंग हिस्ट्री, कैश, कुकीज़ आदि को क्लियर करने के लिए Ctrl+Shift+Delete का यूज़ करेंगे। ब्राउज़र के एड्रेस बार में जाने के लिए Alt+D F6 का यूज़ करेंगे। इसको ऐसे याद करें, एड्रेस में A आ रहा है और D आ रहा है, तो A से Alt हो गया +D, Alt+D F6। लोड हो रहे पेज को रोकने के लिए S का यूज़ करेंगे। वेब पेज में सबसे ऊपर जाने के लिए होम का यूज़ करेंगे। वेब पेज में सबसे नीचे जाने के लिए एंड का यूज़ करेंगे। ब्राउज़र को फुल स्क्रीन करने के लिए F11 का यूज़ करेंगे। डेवलपर टूल को ओपन करने के लिए F12 का यूज़ करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिनिमम जूम लेवल दैट कैन बी सेट इन गूगल क्रोम? गूगल क्रोम में मिनिमम जूम लेवल कितना सेट रहता है? 25%। मिनिमम जूम लेवल दैट कैन बी सेट इन गूगल क्रोम 25%। डिफ़ॉल्ट 100, मैक्सिमम 500। वही MS वर्ड वाला मैक्सिमम इसमें रहता है और मिनिमम 25% रहता है। फिर इंटरनेट के कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, वो देखते हैं क्या है। वर्ल्ड वाइड वेब को किसने इन्वेंट किया था? टिम बर्नर्स-ली ने इन्वेंट किया था। व्हाट इज़ द वर्ल्ड वाइड वेब? वर्ल्ड वाइड वेब होता क्या है? द पार्ट ऑफ द इंटरनेट दैट इनेबल इंफॉर्मेशन शेयरिंग वाया इंटरकनेक्टेड पेजेस। इंटरनेट का पार्ट है जो इनेबल करता है इंफॉर्मेशन को शेयर करने का वाया इंटरकनेक्टेड पेजेस के द्वारा। द सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग वेब स्टैंडर्ड इज, वह केंद्रीय संगठन जो वेब मानकों को बनाने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, उसको वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम कहते हैं।
www किस ईयर इन्वेंट हुआ था? 1989 में हुआ था। नेम द फर्स्ट एवर वेबसाइट, नेम फर्स्ट एवर वेबसाइट कौन था? CERN था। नेम द फर्स्ट वेब ब्राउज़र www था। नेम द फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउज़र जो है मोज़ेक था। वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउज़र रीनेम बाय नेक्सस। फर्स्ट वेब पेज वेंट लाइव ऑन 1991 में फर्स्ट वेब पेज लाइव हुआ था। क्लाइंट प्रोग्राम को क्या बोलते हैं? वेब ब्राउज़र बोलते हैं। नेम द फर्स्ट सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड टू रन इंटरनेट, इंटरनेट के लिए फर्स्ट ब्राउज़र इंटरनेट चलाने के लिए आवश्यक प्रथम सॉफ्टवेयर का नाम बताएं। ब्राउज़र। वो डेवलप मोज़ेक ब्राउज़र को किसने डेवलप किया था? मार्क एंड्रीसन ने। नेम द ब्राउज़र डेवलप्ड बाय AOI अमेरिका, और AOL को किस ने डेवलप किया था? नेटस्केप नेविगेटर ने। इंटरनेट एक्सप्लोरर का लास्ट वर्जन क्या था? IE11। विच ब्राउज़र सपोर्ट वाज एंडेड इन ईयर 2020? 2020 को कौन सा ब्राउज़र जो है सपोर्ट ख़त्म हो गया था? इंटरनेट एक्सप्लोरर का जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर का सपोर्ट 2020 में ख़त्म हो गया था। फ्री और ओपन सोर्स वेब ब्राउज़र कौन सा है? मोज़िला फायरफॉक्स है। नेम द एनिमल शो इन लोगो ऑफ मोज़िला ब्राउज़र। मोज़िला ब्राउज़र में एनिमल शो है वो रेड पांडा है। नेम द ब्राउज़र डेवलप बाय एप्पल सफारी। नेम द लेटेस्ट ब्राउज़र ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एज। नेम द ब्राउज़र यूज्ड फॉर एनोनिमस वेब सर्फिंग टोर द ओनियन राउटिंग। फाउंडर ऑफ इंटरनेट का फाउंडर जो है विंड सर्फ है और बॉब कान। द एड्रेस ऑफ वेबसाइट इज ऑल्सो नोन एज URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कुकी आर सेव्ड इन क्लाइंट साइड। कुकी जो है सेव किया जाता है क्लाइंट साइड में सेव किया जाता है। सेंड बाय कुकी जो है वो सर्वर के द्वारा सेंड किया जाता है। इंटरनेट डेटा इज ब्रोकन अप एज वेरिएबल लेंथ पैकेट। इंटरनेट डेटा जो है वो वेरिएबल लेंथ पैकेट में तोड़ा जाता है। द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड बाय इंटरनेट इज। इंटरनेट के द्वारा जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है वो TCP/IP यूज़ होता है। द सर्वर ऑन द इंटरनेट इज ऑल्सो नोन एज। इंटरनेट में जो सर्वर यूज़ होता है उसका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र उसको होस्ट बोलते हैं। जो सर्वर जो है वो इंटरनेट में यूज़ होता है उसको होस्ट भी बोलते हैं। हु प्रोवाइड अस इंटरनेट। इंटरनेट हमें कौन प्रोवाइड कराता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर ऑफ सॉफ्टवेयर बग अवेलेबल एट इंटरनेट इज कॉल्ड पैच। इंटरनेट पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर बग की निःशुल्क मरम्मत को क्या कहा जाता है? पैच कहा जाता है। इंटरनेट वर्क ऑन पैकेट स्विचिंग। इंटरनेट जो है वो पैकेट स्विचिंग पे वर्क करता है। IRC स्टैंड फॉर इंटरनेट रिले चैट। IRC को इंटरनेट रिले चैट बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरकनेक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार नहीं है? डायल अप जो है वो ब्रॉडबैंड इंटरकनेक्शन का पार्ट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड इन द इंटरनेट। इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट में यूज़ होता है? तो डोमेन नेम सर्वर, डोमेन नेम सिस्टम, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और डोमेन नेम सर्वर HTTP और DNS डोमेन नेम सर्वर। विच प्रोटोकॉल असाइन IP एड्रेस टू द क्लाइंट कनेक्टेड इन द इंटरनेट। कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट से जुड़े क्लाइंट को IP एड्रेस प्रदान करता है? तो डायनेमिक DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल जो है IP एड्रेस असाइन करता है क्लाइंट कनेक्टेड टू द इंटरनेट। द इंटरनेट वॉज ओरिजिनली अ प्रोजेक्टेड ऑफ विच एजेंसी। इंटरनेट मूलतः किस एजेंसी को प्रोजेक्ट था? ARPA को। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम अ कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट टू योर कंप्यूटर इज कॉल्ड डाउनलोडिंग। वेरिफिकेशन ऑफ अ लॉगिन नेम एंड अ पासवर्ड is known as authentication. Moving from one website to another is called browsing. एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाना ब्राउजिंग कहलाता है। अ कंप्यूटर ऑन इंटरनेट आर आइडेंटिफाइड बाय IP एड्रेस। इंटरनेट पे कंप्यूटर की पहचान किसके द्वारा की जाती है? IP एड्रेस के द्वारा। द कोड फॉर अ वेब पेज इज रिटन यूजिंग HTTP। किसी वेब पेज के लिए कोड का उपयोग करके HTTP के द्वारा लिखा जाता है।
विच प्रोटोकॉल हेल्प टू ट्रांसफ़र फाइल बिटवीन कंप्यूटर, कौन सा प्रोटोकॉल कंप्यूटर के बीच फाइलों को स्थानांतरित करने में मदद करता है, तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट एन HTML डॉक्यूमेंट, HTML दस्तावेज बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है, तो टेक्स्ट एडिटर की आवश्यकता होती है। द इंटरनेट इज अ सिस्टम ऑफ, इंटरनेट जो है सिस्टम है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क का। एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वुड जनरली हैव द फॉलोइंग इन इट्स डोमेन नेम, किसी शैक्षणिक संस्थान के डोमेन नाम में आमतौर पर निम्नलिखित होगा .edu। इट इज कंसिडर्ड द ऑफिशियल बर्थडे ऑफ द इंटरनेट 1 जनवरी 1983। इंटरनेट सर्विसेज वर लॉन्च्ड इन इंडिया ऑन, इंटरनेट सर्विस जो है इंडिया में लॉन्च किया गया था 15 अगस्त 1995 को। हु फर्स्ट स्टार्टेड इंटरनेट इन इंडिया, भारत में सबसे पहले इंटरनेट की शुरुआत किसने की, VSNL ने की थी। फिर नेम द मदर ऑफ इंटरनेट, मदर ऑफ इंटरनेट है रेडिया पर्लमैन। कुकी क्या है, कुकी जो है इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है अबाउट द यूज़र वेब एक्टिविटी, स्टोर करते हैं इंफॉर्मेशन यूज़र के वेब एक्टिविटी के इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूज़र वेब एक्टिविटी। होम पेज ऑफ वेबसाइट इज फर्स्ट पेज, वेबसाइट का होम पेज को फर्स्ट पेज बोलते हैं। इट रेफर टू वेबसाइट दैट एम्फेसाइज यूज़र जनरेटेड कंटेंट, ईज ऑफ यूज़, पार्टिसिपेटरी कल्चर, शेयर एंड इंटरऑपरेबिलिटी। यह उन वेबसाइट को संदर्भित करता है जो उपयोगकर्ता जनित सामग्री उपयोग में आसानी, भागीदारी, संस्कृति, शेयर और अंतर संचालनीयता पर जोर देती है। वेब 2.0, इंटरनेट 2.0, सेकेंड जनरेशन ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब, ऑल ऑफ दिस। A piece of icon or image on a web page associated with another web page is called hyperlink. There are three commonly used type of chat. They are instant messaging, ICQ and IRC, Internet Relay Chat। जो है आमतौर पर चैट के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, CQ, ICQ, इंटरनेट रिले चैट और IM, instant messaging। Dash is basically a telephone connector over the internet। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है वो बेसिकली टेलीफोन कनेक्शन है इंटरनेट में। Dash are message that web server pass to your web browser when you visit internet site। डैश वे संदेश है जो वेब सर्वर आपके वेब ब्राउज़र को तब भेजते हैं जब आप इंटरनेट साइट पर जाते हैं। कुकीज़ है। Dash cookie are temporary and are deleted when the browser is closed। सेशन कुकी, सेशन कुकी अस्थायी होता है और ब्राउज़र बंद होने पर हटा दी जाती है। What consider the backbone of the world wide web, HTTP जो है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल बैकबोन है www का। We access the world wide web using browser। हम वर्ल्ड वाइड वेब का उपयोग किसका यूज़ करके एक्सेस कर सकते हैं, ब्राउज़र का। द वर्ड इंटरनेट वॉज कॉइन्ड फ्रॉम द वर्ड, इंटरनेट शब्द के शब्द से बना इंटरकनेक्टेड नेटवर्क से, इंटरकनेक्टेड और नेटवर्क, इंटरकनेक्शन और नेटवर्क से मिलकर इंटरनेट बना है। पर्सनल लॉग और जनरल एंट्री पोस्ट ऑन द वेब आर नोन एज, वेब पर पोस्ट की गई व्यक्तिगत लॉग या जर्नल प्रविष्टियाँ क्या कहलाती है, ब्लॉग कहलाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरकनेक्शन, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं है, डायल अप। You must install an dash on a network if you want to share a broadband interconnection router। यदि आप ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन साझा करना चाहते हैं तो आप राउटर इंस्टॉल करना होगा। Dash is an internet standard set of rules that allow the exchange of information on www, HTTP। इंटरनेट ब्राउजिंग को ऑल्सो कॉल्ड नेट सर्फिंग, इंटरनेट ब्राउजिंग को हम नेट सर्फिंग भी बोलते हैं। स्मॉल एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट रन ऑन अ वेब पेज एंड मे इंश्योर अ फॉर्म इज कंप्लीटेड प्रॉपर्ली और प्रोवाइड एनिमेशन आर नोन एज एपलेट।
The difference between people with access to computer and the internet and those without this access is known as the डिजिटल डिवाइड। कंप्यूटर और इंटरनेट तक पहुंच रखने वाले लोगों और इस पहुंच से वंचित लोगों के बीच अंतर को क्या कहा जाता है? डिजिटल डिवाइड कहा जाता है। व्हाट इज अ वेब क्रॉलर? वेब क्रॉलर को क्या बोलेंगे? अ प्रोग्राम दैट इंडेक्स वेबसाइट। प्रोग्राम जो वेबसाइट को अनुक्रमित करता है, इंडेक्स करता है, उसको वेब क्रॉलर बोलते हैं। www 4 टाइम्स W को क्या बोलते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा MCQ, सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ इंटरनेट से रिलेटेड। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।